नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त दो किस्म के सीरियस क्राइसिस का शिकार है। एक तो जहांगीर खान तरीन के जो फॉर्मल ग्रुप है, जिसको JKT ग्रुप कहा जा रहा है, कि जिसने एक पार्लिमानी ग्रुप की शक्ल भी इख्तियार कर ली है गुज़श्ता 24 घंटे में। एक तरफ तो वो चैलेंज है और दूसरी तरफ रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो स्कैंडल की डिटेल सामने आ रही हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर पंजाब को पता था इस रीअलाइनमेंट का। उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन के लिए फ़ंड्स भी इशू किए हैं। उसमें हुकूमत की तरफ से हुकूमती जमात के बहुत से बाअसर शख्सियात का नाम मसलसल लिया जा रहा है। बात कोई ढकी छुपी नहीं है। बल हम इसका एनालिसिस करेंगे कि दोनों क्राइसिस तहरीक इंसाफ की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ मिनिस्टर ख़ास करके चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए कितने ख़तरनाक जो हैं वो साबित हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा दिखाता हूँ जब से कोई कह लिए कि 24 घंटे पहले ARY के प्रोग्राम में हमारे ही कोलीग जनाब वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, जहाँ जहांगीर खान तरीन ग्रुप के दो नुमाइंदे जो हैं, उसके दो जो लीडर हैं, जिसमें नज़ीर चौहान साहब भी हैं और नईम साहब भी हैं, सलमान नईम साहब हैं, वो जो बहस हो रही है नज़ीर चौहान के ये जो अल्फाज हैं, ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया में इनकी बाज़गश जो है वो अगले चंद घंटों पे सुनी गई। इस हद तक सुनी गई कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक काउंटर कैंपेन लॉन्च कर दी गई कि आई स्टैंड विद इमरान खान, जिसका आगाज़ जो है वो असद उमर साहब ने किया। उस हवाले से जो मेरा ख्याल है बहुत सी खबरें हैं, अब वो ट्वीट्स हैं, वो भी प्रोड्यूसर साहब आपको चंद लम्हों में स्क्रीन पे दिखा सकेंगे। लेकिन असद उमर साहब ने आज सुबह इस हवाले से क्या जवाब दिया वो सुने। शाम से ख़ास तौर के ऊपर बड़ी बातचीत चल रही थी। अगर किसी को शक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो इसका मतलब वो ना सियासत समझता है पाकिस्तान की, ना वो तहरीक इंसाफ को समझता है। इमरान खान कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और इसलिए मेरे ख्याल में ये जो सारी कल शाम से मैं देख रहा हूँ चमगोइयाँ हो रही हैं, उसको कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन अब से चंद घंटे पहले असद उमर साहब की स्टेटमेंट के आगे पीछे ही जहांगीर खान तरीन साहब एक अदालत के बाहर थे लाहौर में। वहाँ उन्होंने एक मज़ीद इसको एक डिप्लोमेटिक स्पिन दी पूरी चीज़ को, वो भी सुन लेते हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। सरदार सीताकुर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। नाज़रीन, मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि इंटेंशंस मैटर नहीं करती, कैपेसिटीज़ मैटर करती। अब जहांगीर खान तरीन साहब कह तो ये नहीं है कि हम तहरीक इंसाफ में थे, हम तहरीक इंसाफ में हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी जमात जो है वो 30 से ज़्यादा जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, उनका वो दावा कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जुमे के दिन ये स्ट्रेंथ जो है इसे प्रैक्टिकली तौर पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। उनकी पार्टी के जो लोग जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो लोग टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, वो मसलसल पंजाब हुकूमत पे भी हमला कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब पे भी हमला कर रहे हैं, और वफाक की एक बहुत टॉप ब्यूरोक्रेटिक शख्सियत जो है उसका अगर नाम नहीं भी ले रहे तो खुल्लम खुल्ला उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मसलसल एक चहमगोई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बैठी हुई शख्सियत ऐसी है जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप और जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों को डायरेक्ट कर रही है। ये एक अच्छा खासा क्राइसिस है जिसका पहला हदफ जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं, बिकॉज अब इस वक्त हम 19 मई में खड़े हैं। अगले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर पंजाब की हुकूमत को अपना बजट पेश करना है। अगर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार इस बजट में नाकाम हो जाते हैं तो उनकी हुकूमत प्रैक्टिकली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये वो पहला क्राइसिस है जिससे हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे हुक्मरान जमात के रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब फ़ारूक हबीब साहब चंद लम्हों में मुझे स्टूडियो में भी ज्वाइन करेंगे, शायद इस वक्त मेरे साथ हैं, फ़ोन के ऊपर मेरे साथ हैं। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो PMLN की
रहनुमा हैं मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगी। इरशाद भट्टी साहब, कितना सीरियस ये क्राइसिस है? कल आप जब ये कहा उन्होंने, नज़ीर चौहान ने और सलमान नईम साहब ने, तो आप मेरे ख्याल उस प्रोग्राम में थे और ऐसे करके आपने अपने हाथ रखे हुए थे और सुन रहे थे आप बड़े गौर से, लगता था परेशान है। कितना सीरियस क्राइसिस है ये इमरान खान के लिए? नहीं, देखिए परेशान बिल्कुल भी नहीं था। बुनियादी तौर पे ये है आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ जहांगीर तरीन साहब का। ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं है, ये कोई असूलों की जंग नहीं है, ये कोई वो आदर्श और प्रिंसिपल्स की जंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो उन्होंने कहा, अभी जहांगीर तरीन साहब का मैं कहा कि मैं तरीक़े इंसाफ में था, तरीक़े इंसाफ में हूँ, तरीक़े इंसाफ में रहूँगा। हम तो वो तरीक़े इंसाफ में थे, ठीक है, वो तरीक़े इंसाफ में नहीं हैं, ठीक है। वो तरीक़े इंसाफ में तब रहेंगे जब उनके केसेस या उनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तीसरी बात यह है कि 70 अरब का टर्न आउट है जहांगीर तरीन साहब का। मुझे हैरानगी होती है, इस मुल्क को ज्योंकों ने खून चूस लिया है। यानी जिसके खिलाफ भी कोई बात करो तो कहीं जमहूरियत खतरे में। जहांगीर खान तरीन को मुजरिम करार दे दिया आपने, नहीं, नायल की क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जनाब, और पता है 10 सफ़े आखिरी पढ़े तो आपको आप ईमानदार नहीं हैं, आप सादक और अमीन नहीं हैं, आप वो आपका जो पूरा आप अपने आप को चालाक समझते हैं। और फिर दूसरी बात है, दूसरा अपने घर के मुलाजमीन मालिक कुक के इनसाइडर ट्रेडिंग करना, वो भी है। 7 करोड़ दे चुके हैं एससीपी से। 10 ये है, सुन लीजिए ये जहांगीर 70 अरब का 70 अरब रुपए का टर्न आउट आपका हो, 7 करोड़ की आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो यूनाइटेड शुगर मिल की, और जो आपने खरीदनी हो, तो उस पर आपको मुझे तो शर्म आए। 70 अरब तो खैर हमारी किस्मत में नहीं है ना। अगर 70 अरब हो और 7 करोड़ की बेईमानी कोई बंदा करने की कोशिश करे तो वो जचती है। प्याज हैं, एक लहर उतारे नीचे दूसरी लहर उतारे नीचे तीसरी लहर उतारे, आप अंदर आखिर पे आप हैं। हाइड हाउस, हाइड पार्क, पता कितने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना फ्रॉड, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना शुगर घपले। यानी ये जिस मुल्क में 115 रुपए किलो चीनी ना मिले, इन सारों को यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में खड़ा करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इस तरह से वैल्यू होती तो फिर क्रिमिनल केसेस इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। क्रिमिनल केसेस तो इंस्टीट्यूट नहीं हुए, ये तो कोई ऑब्जर्वेशन किस्म की लग रही है जो चीज़ मुझे बता रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो क्या केस है। इमरान खान साहब तो वो वाहिद आदमी हैं जिन्होंने बैरून मुल्क कमाई की थी और अपने फ्लैट बेच के बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में पैसा लेकर आए थे। 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। पनामा केस में तो कतरी खाता आ गया था ना, जाली ट्रस्ट डीड आ गई थी। अब मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन किया, फैसला किया, उसका रिव्यू भी हुआ, उसके ऊपर अब आगे बात नहीं हो सकती। अब आगे कोई और रेमेडी जो है वो मौजूद नहीं है। देखें बुनियादी चीज़ क्या है जो भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई किया, कोई क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट नहीं किए। वो तो फिर और मुतलका इदारों का काम है। अगर वो किसी इदारे को भेज देते तो उसके ऊपर प्रोसीड नहीं भेजा उन्होंने। इनसाइडर ट्रेडिंग पे भी फर्क भाई, 7 से 14 साल की सजा से बचे। सर जुर्माना दे दिया ना, खत लिखा, मुखालफिन की फीस, वकीलों की फीस भी दी। उस पर तो जितनी मर्जी बात करने हो सकती है। बुनियादी चीज़ क्या है डॉक्टर साहब, इस मुल्क का जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो रहा है। इस मुल्क के अंदर जो है वो कहते हैं इक़्तिदार आसान है, लूट मार आसान है, मनी लॉन्ड्रिंग आसान है, जाली अकाउंट्स बनाना आसान है, सरे महल इवन फील्ड महल बनाना आसान है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है आसान। ठीक भाई, अकाउंटेबिलिटी जहाँ जितना कड़ा एहतसाब होगा, उतना बड़ा जहाँ होता उतना कड़ा एहतसाब। क्या खौफ है, क्या डर है? ये इमरान खान ही डटा हुआ है ना। आज इमरान खान पीछे हट जाए, ये तो लुडियां डालते फिर। ये वो टोला है जो लुडियां डालने वाला टोला है, जिनको कभी हाथ नहीं पड़ा। एक मिनट जी अपोजिशन हमारी बात करती है। हाँ, इनको सुन लें क्या ये क्या जहांगीर तरीन के हमदर्द हैं? नहीं, ये चाहते हैं कि जो एहतसाब का निज़ाम है वो इस मुल्क में राइज ही नहीं होना चाहिए, एहतसाब का नाम लेने वाला ही ना हो। इमरान खान से पहले कभी एहतसाब का नाम सुना था? ठीक है। शाह साहब, परवेज़ मलिक साहब, आप लोगों की पार्टी की जहांगीर खान तरीन ग्रुप की फॉर्मेशन और जहांगीर खान तरीन साहब पे जिस किस्म के इल्ज़ाम हैं और जो उनको एक इस वक्त हीट फेस करनी पड़ रही है, उस पर आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुईद फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैं जहांगीर तरीन के ये बयानात उस पर पार्टी, आई पर्सनली फील के, और पार्टी भी आई थिंक कि ये हमारा इसमें कोई वो इशू नहीं है। हमें ये इनका इंटरनल मामला है। ये पहले भी देखें, ये इनकी मर्जी है। जब आपको याद है कि असेंबली में पार्टी के लोग जहांगीर खान तरीन पे हमले तो करते रहे हैं। मेरी बात सुन,
नहीं देखिए, हम हमला करने ताबड़तोड़ हमले किए हमले आपकी नहीं पार्टी के लोगों ने, वी उनका वर नाम ले लेके। आस्किंग, नहीं वी वर ना देखिए नाम लेके वी वर सेइंग कि सबको हम, अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि जी आप एहतसाब के हक में नहीं है, आप एनआरओ चाहते हैं। वी वांट कि सबका एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो और इक्वल ट्रीटमेंट हो। देखिए आपके सामने है अभी मेरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों का एहतसाब ना हो। देखिए ना, आप लोग अपने लीडरों के एहतसाब को तो वेलकम नहीं करते। मेरी बात सुने, वहां तो आप लोग वेलकम नहीं करते, वहां तो कोर्ट के फैसले हैं उनके खिलाफ, वो तो आपने कहा सारे फैसले गलत हैं। मोईद मुझे बोलने दें प्लीज। देखिए आपने, हमने अगर कहा तो यही कहा ना कि अक्रॉस द बोर्ड हो। देखिए हमारे लिए जेआईटी भी बनी और एक जज की सुपरविजन में बनी और टाइम बार किया गया और उसको सुपरवाइज किया गया। हम तो उस पे कहते थे ये हुआ, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो सब भुगत रहे हैं जी। हमारा देख लें आप कितने लोग एहतसाब को भुगत रहे हैं, हमें उस पर नहीं। एंड ये जो आपने जहांगीर तरीन की बात कही, मैं इस पे थोड़ी सी मेरी सुन ले कि देखिए इनको उस वक्त भी पता था जब यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट पड़े और न्याजी साहब ने ये कहा था कि मुझे पता है कि वो कौन से 16 लोग हैं। तो देखिए ये इनका मामला है कि ना उस वक्त एक्शन लिया, अभी वो किस तरह क्या कर रहे हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमें अपनी पार्टी के लिए हम जवाबदेह हैं कि ये लोग बड़ी 4 साल हो गए कहते कि नून में से शीन निकल रहा है और शीन में से मीम निकल रहा है और ये हो रहा है। आई एम आंसरेबल फॉर माई पार्टी। अल्लाह का फजल है, ना नून में से शीन निकला, ना शीन में से कुछ और निकला। पार्टी मुत्तहिद है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। लेकिन आपकी पार्टी के लिए तो बड़ा लम्हा, आपकी पार्टी के लिए तो ये फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि जिस तरह से इमरान खान की पार्टी अपने लोगों का एहतसाब होने दे रही है और उनको बचा नहीं रही, बेल आउट नहीं कर रही, लोगों पे केसेस बनते हैं, लोगों को रिजाइन करना पड़ता है, अपना नाम क्लियर करना पड़ता है। इस पार्टी के 2 मिनिस्टर जेल में गए, अलीम खान और एक और साहब जो थे पंजाब में, जो फॉरेस्ट के थे, वो लोग जेल में गए। अभी आप देखें जहांगीर खान तरीन की कितना मुसीबत बनी हुई है, जुल्फी बुखारी ने रिजाइन कर दिया है, गुलाम सरवर अपनी एक्सपेंडिचर। आपके जमाने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपके 30 साल दौरे हुकूमत में। अच्छा मैं दे रहा हूं बोलने में, सवाल रेज कर रहा हूं। देंगे प्लीज, आपने इतना लंबी बात की। हाँ आपने बात की। देखिए मेरी बात सुनिए, खुद ज्यूरी बनते हैं, खुद कहते हैं ये काम गलत हुआ, खुद उसको फैसिलिटेट करते हैं, खुद इंक्वायरी करवाते हैं, खुद रिजाइन करते हैं और खुद उसको पिछले दरवाजे से निकाल देते हैं। आप मुझे बताएं, आटा स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, LNG का स्कैंडल, वो सारे लोग जो जितने भी कमीशन रिपोर्ट्स आई, मुझे बताएं। आमिर कियानी साहब के ऊपर दवाइयों का आया था, उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया। नदीम बाबर देख लें, अता बाबर को देख लें, पोलियो का वहां बाहर से रिपोर्ट आई। मेरी बात सुने, फायदा क्या? आप मुझे बताएं, जुल्फी बुखारी अगर इन्वॉल्व ही नहीं थे तो उन्होंने रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? देखिए ये सब ड्रामेबाजियां हैं। फॉर गॉड सेक मुझे ये बताएं कि जो इतने कमीशन बने, जो इतनी इंक्वायरियां हुई, तो आपकी पार्टी ने तो ऐसी ड्रामेबाजियां कभी नहीं की अपने दौरे हुकूमत में। हासिल किया है आपके जमाने में क्या करप्शन इतने बड़े बड़े अरबों के स्कैंडल, आपके जमाने में क्या करप्शन के इल्जाम नहीं? देखिए करप्शन मेरी मोईद लगते थे, होती थी, लेकिन अब तो 3-fold हो गई है करप्शन। अब तो अरबों के स्कैंडल आ रहे हैं, अब तो बड़े बड़े हैं। मुझे बताएं कि क्या हुआ उन रिपोर्ट्स का, उन कमीशन का? सुप्रीम कोर्ट ने M2 की अलाइनमेंट का उस वक्त भी इल्जाम लगा 90s में कि M2 मोटरवे की अलाइनमेंट तब्दील की गई है, उसको मुख्तलिफ गांव के करीब ले जाया गया है, वो स्कैंडल उठा ही नहीं कभी। अच्छा तो अब इनकी 3 साल से हुकूमत है, हर चीज इन्होंने उठाई, उठा लेते। मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के फैसले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एहसन इकबाल के फैसले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के फैसले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के फैसले में क्या कहा। मैंने नहीं कहा, ये रिपोर्ट्स में है, ये फैसलों में है, ये हमने कुछ नहीं कहा, हम तो फेस कर रहे हैं। आप देख लें कौन है जो फेस नहीं कर रहा, कौन है जो इनके इल्जामात को फेस नहीं कर रहे। और बेसिकली मेरी बात देखिए, मैंने खासा टाइम आपको दिया।
जाइएगा जरा, इरशाद भट्टी साहब नाराज होकर चले जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब नहीं, फर्रुख जो बोल रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब बेसिकली शाइस्ता की जो बात मुझे समझ आई है वो ये कह रही है कि पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत ऑप्टिक्स करते हैं, नहीं ऑप्टिक्स करते हैं, वो ये कह रही हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत ऑप्टिक्स करती है, असल में ये सीरियस नहीं है, और अपने ज़माने में शायद वो समझ रही हैं कि सीरियसनेस थी एहतसाब के हवाले से या एंटी करप्शन के हवाले। हाय हाय, क्या फिर याद नहीं, कोई सीरियस नहीं होता, कोई सीरियस नहीं है। दुआ करें, ये शाइस्ता साहबा जो कह रही हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करे आमिर कियानी साहब की तरह, ज़फ़र जो साहब मिर्ज़ा साहब की तरह, नदीम बाबर साहब की तरह ये जहांगीर तरीन पतली गली से ना निकल पाए। बड़ा गुस्सा नहीं, नॉट एट ऑल, मेरा मुल्क लूटा गया यार, मैं इल्जाम है मेरे मुल्क लूटने, गुस्से की क्या बात है? आपको गुस्सा नहीं? अभी थोड़ा सा आपको गुस्सा नहीं, मुझे यही रुकने जहांगीर तरीन की शुगर मिल मैंने खरीदनी है, एलएनजी पे जहांगीर तरीन साहब के पास। अच्छा, दूसरी बात नहीं, दूसरी केसेस में एफआईआर नहीं, दूसरी बात मेरी शेयर होल्डर्स का देखे ना, बात तो सुन, अगला जितना शाइस्ता साहबा के साथ आपने मेरे मुताबिक किया, मेरी भी बात, सवाल भी मेरा आपसे। तो अब दूसरी बात ये कि जैसे शाइस्ता साहबा ने कहा अद्वियात वाला वो भी होना चाहिए, आटा गंदम वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए, ये पेट्रोल अकाउंटेबल, निजी बिजली गड्ढा के वो भी सारे, इसी तरह जो बाकी सारे जो LNG ABCDFGH ये भी अल्लाह करे ये शुगर माफिया इस तरह होगी हुकूमत चलाने के लिए। बिलीव मी, इस वक्त तक ये जहांगीर तरीन साहब का रात को जो राजा रियाज मरकज़ में कौमी असम्बली में उनके पार्लिमानी और सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में और कुरान पर हलफ और फिर उनका गर्जना बरसना, मुझे तो रात को इमरान खान बड़े अरसे बाद दोबारा अच्छा लगा है। अच्छा। कि यार कम से कम सरेंडर नहीं किया, हाँ सरेंडर नहीं किया। कल का मुझे नहीं पता, आप चाहते मैं नहीं जानता कल का मैं कि इमरान खान अपनी तलवार पे गिर जाए, वो जो जापानीज हाराकरी वाले स्टाइल से, कि मतलब वो ऐसे स्टेप्स उठाएं। लेकिन अभी इस वक्त तो आप मुझे पढ़े लिखे हुए वो लग रहे हैं, वो जो कलोपत्रा के दौर के लोग लग रहे हैं। आप इस मुल्क को, यानी हमारे मुल्क में सवाल तो समझे, आप उस प्रोग्राम में भी थे जहां बादामी साहब ये सवाल करते, लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पैदा हो गई है। आपको क्या जल्दी, घंटे का प्रोग्राम है कि 5 मिनट, मुझे जवाब तो सुन लेना, मेरे जवाब तो सुन, क्या इसमें इस मेरा जवाब तो सुन लें। पार्टी गोली मारे, हुकूमत गोली मारे, इमरान खान चला जाए, वापस चला जाए, हुकूमतें, कितने वजीर आजम रह गए? मुझे 12 वजीर आजमों के नाम बताएं। ठीक, पंजाब के शहबाज शरीफ के पीछे 7 वजीर आजम को नाम, वजीर आला का नाम बताएं। ये क्या चीजें हैं? इखलाकियात बड़ी है, करैक्टर बड़ा होता है। आपने इस मुल्क को कब तक सियासत समझ रहे हैं? मैं समझना चाह रहा हूं आपका मौक़िफ़ क्या। आप ये समझ रहे हैं कि इस किस्म की चीजों से एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत निकलेगी, या आप कहते हैं इमरान खान की हुकूमत तबाह हो जाए, गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता? मैं कह रहा हूं इमरान खान को अगर ये वक्त आता है तो इमरान खान को आ जाना चाहिए, अवाम में आना चाहिए। यही पर्सपेक्टिव आपकी पार्टी का कि इमरान खान की हुकूमत फॉल कर जाती है अगले चंद हफ्तों में, महीनों में, तो कोई बात नहीं है, उसमें सुरखरू होकर निकलेंगे, अवाम देखेंगे कि इमरान खान कितने ऑनेस्ट थे। इज दिस व्हाट द पोजीशन? फिर बुनियादी चीज़ क्या है? देखिए, बुनियादी चीज़ फिर वही आ जाती है कि इमरान खान की जो 25 साल हो गए, हमारी पार्टी का नाम जो है वो तहरीक इंसाफ है, हम रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करने वाले हैं। यही तो इमरान खान में लोगों को चीज़ पसंद है, जिसके नाम पर उन्होंने वोट दिए कि इमरान खान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपने बेसिक नज़रिए के ऊपर। ये भट्टी साहब बात ठीक कह रहे हैं, इमरान खान ने ये तो आज भी कॉन्सिक्वेंसेस ना, ये तो आज क्या हुआ, इमरान खान को तो डे 1 पे इन्होंने तकरीर नहीं करने दी थी। क्या क्या साजिशें इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई? हम कोलिशन गवर्नमेंट में, वो तो आउटसाइड झगड़ा था ना, अब आपके इंटरनल झगड़ा हो गया। नहीं सर छोड़ें, हम कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हैं, बाकी चीज़ें हैं। मुझे आप ये बताएं, ये जो झगड़े वाली बातें हो रही हैं, जो लोग टीवी के ऊपर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए ना, 2017 में जब टिकटें लेनी थी, उस वक्त टिकटों के मौके पर क्या हालत थे? अगर मैं 2-3 की चीज़ें बताऊँ तो टीवी के ऊपर आने के काबिल नहीं रहेगा, लिहाजा मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इमरान खान आज भी अपने असूल के ऊपर कायम है। इमरान खान आज भी जो है वो किसी सूरत रूल ऑफ लॉ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और आज जो हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा पढ़ने बैठे हुए हैं, बहती गंगा में ये हाथ धोने बैठे हुए हैं, इनके दौर में तो आग होती थी, ऐसी आग होती थी, शहबाज शरीफ साहब फूंकते थे, वो LDA में जाके मेट्रो को लगती थी, अच्छा, वो नंदीपुर में लगती थी, वो पीपल्स पार्टी की आग जाके कराची में लग जाती थी।
एक केस इन्होंने आज तक नैब को नहीं भेजा, एक केस की इन्होंने इंक्वायरी नहीं करवाई। ये आज करप्शन के ऊपर हमारे ऊपर तजिए करेंगे, क़यामत की निशानियां लगती हैं मुझे। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं ब्रेक ले लूं तो मुझे ये समझ आई है, आप चूंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के, तो आपकी पोजीशन से मुझे लगता है कि पार्टी की पोजीशन ये है कि कितना ही टर्मोइल क्यों ना हो, कितना ही हैजान क्यों ना हो, इमरान खान अपनी इसी पॉलिसी पे कारबंद रहेंगे और उसके नतीजे में पार्टी और इमरान खान सुरखरू होकर निकलेंगे। इसको मजीद इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद कि क्या दुनिया की सियासत में ऐसा ही होता है या पार्टियां खत्म हो जाती हैं और मोमेंट ऑफ पावर ही खत्म हो जाता है। इस पे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर इसमें हुकूमत गिर जाए, खास करके पंजाब की हुकूमत का खासा खतरा है, अगले चंद हफ्तों में इसका फैसला हो जाना है, और अगर पंजाब की हुकूमत गिर जाती है, बहुत से लोग चाहते हैं कि उस्मान बाज़ार की हुकूमत गिर जाए, तो इससे तहरीक इंसाफ मजबूत होकर निकलेगी, सुरुखरू होकर निकलेगी, ये शदीद तरीन क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे इमरान खान? देखिए, मैं फिर वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। ये इमरान खान का टेस्ट केस है। अच्छा, इमरान खान साहब को इस पे यू टर्न नहीं लेना, इमरान खान साहब को इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये इमरान खान का जहाद है। ये वो इमरान खान जिन्होंने हमें 22 साल सिखाया कि खड़े हो जाना है, करप्शन, यानी जिनके साथ हम खड़े, जो ख्वाब देखे, ये उनमें से एक ख्वाब है। अच्छा, कि अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज पहली तकरीर इमरान खान की, साहब घर से। तो घर कौन है? जहांगीर तरीन। मैं रात को देख रहा था, जहांगीर तरीन ग्रुप का अनाउंस हो रहा है, और अनाउंस कौन कर रहा है? ओन चौधरी। तो मैं देख रहा था, अल्लाह की शान अपने गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। कुछ लोग वो हैं जिनको वजारतें चाहिए, कुछ लोग वो हैं जिनको थाने कचहरियों के काम चाहिए, कुछ लोग वो हैं जिनको फंड चाहिए। डिससैटिस्फैक्शन तो है ना पार्टी के अंदर। देखिए, दो वो अलग है, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस आपकी हम हमेशा करते हैं, नहीं अप टू द मार्क। जो आपने वादे दावे नारे किए थे, नहीं आपने हर शाख पे बुजदार बिठा दिया, 99%, 95% कर लें, तो वो नहीं है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात की कल चौहान साहब ने, उन्होंने कहा कि इस पार्टी के अब ये हालात हो गए हैं कि फेसबुक पे कोई नोट लिखते अपनी वॉल के ऊपर तो उस आदमी की सारी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। पार्टी बड़ी कमजोर है, अपने लोगों को डिफेंड नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ लोग अभी भी खड़े हैं, हालांकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चोर हैं, अदालतों ने भी कह दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल कहा। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, 3-4 थ्योरियां हैं कि जहांगीर तरीन क्यों एक्टिव है। पहली थ्योरी तो है आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, क्या उस तरह। दूसरी थ्योरी क्या है कि पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई, ANP PDM से साइड पे होगी, मौलाना चुप हैं। ये इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है, मौलाना चुप हैं, मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के लहजों में तलखी कम है, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की जमानतें हो गई हैं। उसके बाद किसी चीज़ को लीड कर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हमारी सुलह हो गई है, शाहिद खान अब्बासी ने कहा हमारी तो कभी लड़ाई नहीं थी, और JKT का ग्रुप। अच्छा, इसको आप घोड़े जितने दौड़ा लें। दूसरी क्या है कि एक जब ये लास्ट मिले थे, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप वज़ीर आज़म को, तो वज़ीर आज़म साहब ने अली ज़फ़र को कहा था कि आप इंक्वायरी बिठाई। हाँ, वो इंक्वायरी किसी के लिए नहीं थी, वो वज़ीर आज़म ने कहा आपने मुझे बताना है, मैंने उसको चेक करना है क्या वाकई ये ऐसा है। सुना जा रहा है कि वो इंक्वायरी वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म उसमें से और खौफनाक निकली ये चीज़ें। तो वज़ीर आज़म उस पर गुस्से हुए, तो इन्होंने इससे पहले हुकूमत कुछ करती, इन्होंने दमादम मस्त कर। अच्छा, थर्ड ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मुझे जहांगीर तरीन लोगों ने वोट दी है। आखिरी जुमला बस मेहरबानी होगी, आप चेहरे पे क्यों थी। मैं शाइस्ता साहबा से 1.5 मिनट में उधार मांग लेता हूँ, वो तो देंगे नहीं आपको? नहीं दे देंगे। अच्छा, शाइस्ता साहब नहीं, अच्छा, अच्छा जी, शाइस्ता यहाँ जो बहस हो रही है, यहाँ जो बहस हो रही है वो ये कि फारूक साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंफॉर्मेशन के, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, और भट्टी साहब जो कि एक बड़े मायनाज एनालिस्ट हैं, इन दोनों का ख्याल है कि इस पूरे क्राइसिस और चैलेंज से इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुरुखरू होकर निकलेगी। खास करके अगर उनकी पार्टी गिर जाती है, हुकूमत उनकी ख़त्म हो जाती है, तो उनका बेस स्ट्रेंथन हो जाएगा, बिकॉज लोग देखेंगे कि इमरान खान और ये जमात अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ खड़ी है। अब क्या कहेंगे आप? मोहित, मैं ये कहूंगी कि देखें, ये वो हैं कि जो असल इश्यूज पे से लोगों को डाइवर्ट कर एक से एक बड़ा स्कैंडल निकलता है, एक क्राइसिस से हम दूसरी क्राइसिस में जाते हैं। आप अब देखें, आज ये जहांगीर तरीन का डिस्कस हो रहा है, हालांकि ये इनकी अपनी पार्टी का मैटर है, वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दैट। हमारे सामने जो रावलपिंडी रिंग रोड का है वो बहुत बड़ा इशू है। हमारे सामने जो उसमें हुई है, जो जिस कंपनी को
फायदे पहुंचाए गए, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है जिसने नमल यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ डोनेट किए, जिसके लिए न्याजी साहब ने तालियां बजवाई, जिसके लिए जो डीजी ये हैं उनको हटाया गया क्योंकि उन्होंने उनके ऑफिसेस सील करवा दिए थे, जिसने जो डीजी थे डायरेक्टर जनरल, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा था जी 26 अप्रैल को कि मुझे कंसर्न्स हैं और यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस, लेकिन वो उसकी अप्रूवल जो है आप ये कह रही हैं कि ये रिंग रोड कैपिटल सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को फायदा देने के लिए इसकी अलाइनमेंट को चेंज किया गया। मैंने पढ़ा नहीं कहीं वैसे। नहीं, बहुत से लोग, बहुत ये बहुत लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो मैं आपको सिर्फ मोईद, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज खुदा के लिए, स्मार्ट सिटी तो बजाते खुद कोई 1 लाख कनाल से बड़ी सोसाइटी लगती है, और मैं वहां देखने के लिए गया था। मेरी बात सुने, वहां तो वो तो चक्री रोड के ऊपर है। मोईद मेरी बात सुने, यहाँ पे जो है हाउसिंग स्कीम्स को, पंजाब में हाउसिंग स्कीम्स को एनआरओ दिए गए हैं, वो क्या है? मेरी बात सुने, अभी मेरा भाई फरूक कह रहा था हम बड़े असूल पसंद हैं। मेरी बात सुने, कहाँ गए वो असूल कि हम अब आ जाते हैं, हम अब आ जाते हैं, बहुत बात होगी जहांगीर खान तरीन ग्रुप की, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। फॉर सब इस पे क्या जवाब है? वो कह रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी को उन्होंने डोनेशन दी थी हॉस्पिटल को, जो है तालियां बजवाई थी जी उनके लिए, वजह से जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस देने के लिए। एक मिनट देखें, शाइस्ता साहिबा जो है वो, मैंने पढ़ा नहीं है, शाइस्ता साहिबा जो है वो फरूक से एक बात सुने, फरूक से एक बात पूछते हैं, आज रोटी 12 रुपए की हो गई है, 8 रुपए से, आज रोटी 8 रुपए से 12 रुपए हो गई है। वो एक अलग इश्यू है। अभी जरा चलिए मुझे बात का तो जवाब दें, आप उस पे रावलपिंडी रिंग रोड पे तो जाने दें, रोटी की चले, मुझे बात करना है रावलपिंडी रिंग रोड 30 अरब कैपिटल स्मार्ट सिटी को, कैपिटल स्मार्ट सिटी को रिंग रोड जोड़ रही है, नई अलाइनमेंट। गुजारिश सुन ले, देखें एक जरा सुन ले, देखिए बात क्या है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। वजीर आजम ने जितनी हाउसिंग सोसाइटियां वहां पे बन रही हैं उन तमाम का केस FI FPR को भेज दिया। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, सुन लेना, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी जिनकी है, ज़रा शाइस्ता साहबा एक अस्पताल के फ़ंड की बात कर रही है, मुझे नहीं पता फ़ंड कभी दिया या नहीं दिया, चैरिटी पर्पस के लिए लोग फंड्स देते हैं, उसका अलग से अपना ऑडिट मौजूद है, लेकिन ज़रा शाइस्ता साहबा चेक करें जिनकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उनके पास बहुत ATMs हैं, जो दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में उनको कितने ठेके दिए गए हैं, जरा चेक करें ना, कितनी मेट्रो बसें जो है उन्होंने बनाई हैं, ये जरा अपनी चारपाई के नीचे भी डंडा लगाए ना, पता चले। बड़ा मैं नाम ले रहा, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें गुज़िश्ता 10 साल में दोनों हुकूमतों में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बेतहाशा इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, सर आपकी हुकूमत में भी किए। फिर बात यह है कि मैं किसी भी अपना कंपनी, किसी कॉन्ट्रैक्टर की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं करता, अगर उसने मंसूबा ठीक किया है तो बहुत बड़ी डेवलपर, सर सुन लेना, जिसने भी अगर मंसूबे ठीक किए हैं तो उनको काम करने का राइट है, अगर नहीं ठीक किए उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। बुनियादी चीज क्या, रिंग रोड मंसूबा क्या है? रिंग रोड मंसूबे में नून लीग वो काम कर रही है कि जो मैच इन्होंने खेला ही नहीं, ये उसकी ट्रॉफी क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजीर इसको, इस कैंप को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसने बनाई? वजीर आज़म ने बनाई, अनप्रेसिडेंटेड एग्जांपल सेट की, विजिलेंस की आला मिसाल कायम की, अरबों रुपया जाया हो सकता था। शाइस्ता साहब सुन लेना, खत्म करें बात में, सुन ले प्लीज, अरबों रुपया जाया हो सकता था, उसको रोका। वजीर पहली हुकूमत है जिसने केस खुद नैब को भेजा है, इन्होंने आज तक को केस नैब को भेजा, एक केस बता दें, ठीक बता दें, इनको याद होगा। शाइस्ता ये सोच लें, इसका जवाब करते हैं, इसका जवाब सोच लें। मैं एक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, बहुत ही गर्मा गर्म किस्म की बहस है, ब्रेक के बाद इसे आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं उसी पॉइंट से। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, थोड़ा सा मेरा सवाल आपसे ये रेस करना है कि रिंग रोड का बनना तकरीबन 15 साल से नोन था। ज़ाहिर है सड़कों के रूट जो हैं वो छुप नहीं सकते। जिन कॉन्ट्रैक्टर बड़ी कंपनीज पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, उन्होंने आपकी हुकूमत में भी बेतहाशा काम किया है, और फिर ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक गवर्नमेंट ने खुद से एक केस बनाया है, इंक्वायरीज ऑर्डर कर दी हैं, लोगों को रिज़ाइन करना पड़ गया है। इस नुक्ते के ऊपर आप नहीं आ रही?
देखिए मैं आ रही हूँ मुईद, मेरी है, आप एक बात सुने, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है, मैंने किसी पे किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। देखिए मुझे नहीं, मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मुझे तो ये पता है कि DGRDA को, आपने कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी को, आपने कहा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने शौकत खानम हॉस्पिटल को 10 करोड़ रुपए दिए, आपने ये कहा जिसका हमें नहीं पता कि बात सही है कि नहीं। नहीं, और मैंने मुईद आप पूरी बात नहीं सुनते। मैंने नमल यूनिवर्सिटी को कहा है, मैंने शौकत खान का नाम नहीं लिया। और दूसरी बात मैंने ये बात कही कि DGRDA को रिमूव किया गया क्योंकि उन्होंने कोई ऑफिसेस सील करवाए थे और उसकी वजह से मुझे उनके पूछे कि उनको क्यों हटाया गया। जैसे डॉक्टर रिजवान को भी आपको पता है रातों रात हटा दिया गया था। हम तो पूछ रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या होता है कि जो लोग उधर बैठे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। और मेरा भाई जो ये कह रहा है, हुकूमत का ये कहना है कि इसमें कोई अभी पेमेंट्स हुई ही नहीं है, अभी ये सिर्फ अलाइनमेंट में तब्दीली हुई, उसकी लेंथ में तकरीबन 30 किलोमीटर का इजाफा हो गया जिसका नोटिस ले लिया गया है, अभी कोई पेमेंट्स हुई ही नहीं है, अभी इस चीज की इंक्वायरी हो रही है। जब आप कहते हैं करप्शन हो चुकी, यानी यहाँ एक प्लानिंग जरूर थी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ प्लानिंग को पकड़ लिया गया। अगर मुमकिन है करप्शन के देखें मोईद, देखें मेरी बात सुने, ये उसी तरह है कि जिसने सब्सिडी दी, जिसकी इजाजत से शुगर में मिली, उसको तो क्लीन निकाल दिया गया। इसी तरह इधर जिसने ये अलाउ किया, जिसको प्रेजेंटेशन दी गई, जिसने अप्रूवल दिया, उसको निकाल दिया गया। और ब्यूरोक्रेट्स को, आई मीन आप किसको आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने किया ये? देखिए देखिए वजीर आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने अलाइनमेंट चेंज की किसी की खातर? मैं बिल्कुल उनके सामने तो प्रेजेंटेशन वाला मसला है कि पता था तो फिर हम इंक्वायरी क्यों करवाते हैं? नहीं, बात सुने, उनकी आदत है वो पहले फैसिलिटेट करते हैं। नहीं, वो मोईद वो पहले फैसिलिटेट करते हैं अपने ATMs को और फिर वो हाथ झाड़ के निकल आते हैं और फिर वो उनके ऊपर इंक्वायरी, खुद ही ज्यूरी, खुद ही फैसला, खुद ही और फिर कुछ भी नहीं होता। ये है, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा वर्क ऑप्टिक्स सोशल मीडिया पे एविडेंस नहीं लगी, सीरियस मसला। ठीक, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये 8 दफ़ा तब्दील हुआ, पहले थी 36 किलोमीटर, फिर थी 40 किलोमीटर, फिर हुई 65 किलोमीटर। इसमें पसवाल लूप डाला गया, इसमें अटक लूप डाला गया, इसमें मूर्त लूप डाला गया, ये जिग जैग बनाई गई। अच्छा, इसमें आपने मुझे डेट बेट नहीं दी, आप मेरे मिनट में मत बोलिएगा, मैं नाराज हूँ आपसे। मूर्त कहाँ है वैसे? अच्छा, दूसरी बात ये मूर्त ये ठलियाँ से आगे। अच्छा, दूसरी बात ये स्कैंडल हुआ कैसे? इमरान खान साहब को आके उनके 2 दोस्तों ने बताया, और आप भी जानते हैं पॉलिटिकल दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब आपके लिए पनामा तैयार है। एक लफ्ज़ है कि आपके लिए एक है कि पनामा तैयार है, दूसरा ये कि आपके नाक के नीचे से एक और है। ये भी ये ठीक कह रही हैं कि 2 मीटिंग्स उस्मान बुज़दार साहब ने तो ज़्यादा की, 2 मीटिंग्स इमरान खान ने चेयर की, लेकिन उसमें अटक वाला नहीं था, पसवाल वाला था, पसवाल जिग और लूप और वो। अच्छा, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि ये बन रहे हैं, और चारों जो कमिश्नर हैं और आपके पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये दिहाड़ियाँ कमा रहे हैं। पहले कमिश्नर रावलपिंडी को तब्दील किया। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने कहा, अच्छा, उन्होंने फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ टेलीफोन नंबर्स दिए, कुछ कहा कि इनका डेटा सुने। आज़म खान साहब की ड्यूटी लगी, आज़म खान साहब ने तहकीक की, उन्होंने कहा कि इनमें 80% सच है। उन्होंने बुलाया मोहम्मद महमूद को, जो कमिश्नर है, कमिश्नर थे। कमिश्नर को उन्होंने एक सवाल किया, क्या मेरे कुछ लोगों ने आपको, मेरे बशीर और वज़ीर ने इन्फ्लुएंस किया? और हालांकि किया था। जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, लिया गया है, सुना जा रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन और गुलाम सरवर साहब को कल काबीना में वज़ीर आज़म साहब गुस्से हुए हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आज जुल्फी बुखारी साहब की रुकी कल के, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, लेकिन कमिश्नर साहब मुकर गए। जब मुकर गए तो इमरान खान साहब को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, डेटा पड़ा हुआ है जिसमें ये राब्ते हो रहे हैं। तो ये 10 हाउसिंग सोसाइटियों ने
8.5 अरब कमाया, 25 अरब इजाफी लागत इस पे लगी, पैसा लगा अभी को नहीं, अभी चल रहा है, अभी तो सारा वो डिज़ाइन है, ये अल्लाह करे बन जाए, है दोनों शहरों के लिए बड़ा अच्छा, वो चीज़ें गैर कानूनी निकल के ये बहुत जरूरी है रिंग रोड। हाँ, बहुत बहुत ये अच्छा। क्या ये वही रिंग रोड है जिसने इस्लामाबाद की दूसरी तरफ से भी घूमना है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वही है, और ये एयरपोर्ट और वो सारा अच्छा। अब इसमें बहुत सारी ये नवा सोसाइटी जो है उसने 30,000 फाइलें जाली मुबैना तौर पर बेच दी। गुलाम सरवर साहब के फैमिली का नाम आ रहा है मुबैना तौर पर, जुल्फी बुखारी साहब का और बड़ा आ रहा है, शहजाद अकबर साहब का सुना जा रहा है, अभी तक कोई पता नहीं कि है कि नहीं, और जो भी है ये तो सारी, और ये भी क्रेडिट गोज टू इमरान खान को कि अगर इस पे भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, अल्लाह करे, और ये सारा हो, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करैक्टर रह ही नहीं गया, इखलाकियात रह ही नहीं गई। अच्छा। कसम से इतना तबाही फेरते हैं, इतना लूट मार अरबों रुपए के। इससे मैं एग्री कर सकता हूं कि रावलपिंडी जो रिंग रोड का जो स्टैंड लिया अच्छा, ये उनकी मकबूलियत में इजाफा करता है। डॉक्टर साहब तीन ये उनको स्ट्रेंथन करता है, ये चीज उनको स्ट्रेंथन करती है। ये जो RRR है, रावलपिंडी रिंग रोड का जो है स्कैम को पकड़ना और इसको ठीक करना, ये प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन जो क्राइसिस आपके लिए पंजाब में खड़ा हो रहा है वो आपको स्ट्रेंथन करता नजर नहीं आ रहा। फरक भाई 3 यानी नक्शे की तब्दीली, रिंग रोड का रूट बदलना, अटक लूप का शामिल करना, जिग जैग, 10 हाउसिंग सेटिंग को फ़ायदा, 36, 40 से 65, 25 अरब की लागत जुल्म, और बाकी ये सारे कसम खुदा की हद हो गई। कभी इस मुल्क को इस तरह लूटा, ये पाकिस्तान का इजाफा किया 30 किलोमीटर। डॉक्टर साहब इसमें देखें, फिर इसमें नहीं, पहले भी तो तकरीबन मोटरवे ऐसा ना, डॉक्टर साहब इसमें 90 या 100 किलोमीटर, मैं 72 सालों की बात कर रहा हूं, जो आया लूट के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपको गुजारिश, देखें बुनियादी चीज़ फिर क्या है, बुनियादी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करें, जिस अलाइनमेंट के अंदर जो इसकी जेन्युइन ओरिजिनल अलाइनमेंट, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर। भट्टी साहब ने कहा कि ये अल्लाह करे बन जाए, ये ज़रूर बनेगी, और वाकई ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए ज़रूरी है। नून ने इसको 2016 में बनाया तो क्या वो एक सही प्लान छोड़कर गए? नहीं, उन्होंने बनाया क्या, उन्होंने बनाते बुनते वो कुछ नहीं थे, वो तो देखते थे कि किस मंसूबे में उनको किक बैक्स आनी है। नहीं, क्या वो नहीं, वो किक बैक्स बिजली घरों में आ रही थी ना, सिर्फ तवज्जो ही नहीं थी। ये तो सुन लेना, देखिए ना, जहां पर अलाइनमेंट तो छोड़ के गए होंगे ना, आपने किस अलाइनमेंट में तब्दीली? गुजारिश सुन लें, आपको मैं एक मॉडल देता हूँ। ये 2021 इन्होंने उठाया हुआ था कटोरा, ये उसके लिए लेना चाहते थे एक लोन चाइनीज से, चीनियों से उन्होंने मीटिंग्स की, सीपैक क्यों डालना चाहिए? सीपैक ऐसे नहीं बन सकता। नहीं, ये था, ये 2017 का नहीं बन सकता, लेकिन शहबाज शरीफ का मंसूबा था, नवाज शरीफ ने बैंक ऑफ चाइना से, चाइनीज के साथ डिस्कशन जरूर हुई। नहीं हुई नहीं, शहबाज शरीफ ने $400 मिलियन का लोन ओके करवा लिया था 2% सूद पे। नाज़रीन, ये तेज़ो तुम डिस्कशन आपने देखी, आपने तीनों मौक़िफ़ सुने, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुने। वक्त मेरा बदकिस्मती से खत्म हो गया, डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आगे भी चल सकती थी, लेकिन फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।